हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिंगुआ फ्रैंका एकेडमी। आज बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं, जो है नरेशन। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं या बोर्ड के स्टूडेंट हैं, यह टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड यानी कि नरेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट, ओमिशन, एडिटिंग, फिलर, हर तरह के सवाल इस पे आते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह पक्के तौर से पूरी गारंटी है कि ये नरेशन आपको समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ और मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि अगर आप 2 मिनट में सिर्फ इस वीडियो को स्किप करके जाने वाले हैं, तो एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अभी चले जाइए और जब आपके पास पूरा समय मिले ना, तब वापस आकर देखिएगा, ताकि पूरी तरीके से संतुष्टि आपको हो सके। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं, रेगुलर वीडियोस को देखते हैं, तो प्रॉमिस है कि आप इंग्लिश में ब्रांड नॉलेज को डेवलप करेंगे। इंग्लिश में ब्रांड नॉलेज को डेवलप करेंगे आप, मतलब आप बनेंगे द ब्रांड ऑफ इंग्लिश। चलिए आया टॉपिक को हम शुरू करते हैं। पढ़ना हमें है नरेशन। नरेशन का हिंदी अर्थ होता है कथन। कथन मतलब कोई वक्तव्य यानी कुछ बात होता है। नरेशन को दूसरे शब्दों में कहा जाता है स्पीच। स्पीच मतलब भाषण होता है, लेकिन स्पीच और नरेशन बोथ आर द सेम थिंग। नरेशन मतलब कथन होता है, स्पीच का मतलब ही कथन होता है। नरेशन का ही दूसरा नाम स्पीच है। नरेशन एक शब्द से बना है, मतलब एक नरेट एक शब्द है। नरेट माने होता है कहना, नरेट से बना है नरेशन मतलब कथन। अब सवाल ये उठता है, नरेशन हम कहते किसको हैं, इसको हम पढ़ते क्यों हैं, एक बात को हमें घुमा फिरा कर बोलने की आवश्यकता क्यों होती है। तो एक चीज़ आप समझ आइए कि इंग्लिश ग्रामर में जितने सारे टॉपिक हैं, उसमें ये कहा जाता है कि एक सेंटेंस को, उसके फॉर्म को, उसके रूप को बदल दीजिए, लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, तो नरेशन का डेफिनेशन, परिभाषा क्या कहता है। नरेशन हम किसे कहते हैं, यानी कि स्टेटमेंट स्टेटेड बाय, स्टेट माने कहना के सेंस में होता है। स्टेटमेंट यानी कि कोई भी वक्तव्य, कोई भी बात, कोई भी स्टेटमेंट स्टेटेड बाय अगर कहा जाता है, व्यक्त किया जाता है, या तो स्पीकर्स भी, या तो बोले हुए के अनुसार या अपने अनुसार, नो सेंस चेंजेस, लेकिन उसका अर्थ परिवर्तन नहीं हो, उसी को हम नरेशन कहते हैं। मतलब एक बार फिर से 1 सेकेंड सुनिएगा। नरेशन हम कहते किसको हैं, माने कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बात अगर होता है, उसको या तो बोलने वाले के अनुसार कहा जाए या तो अपने अनुसार कहा जाए, लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा, उसी को हम नरेशन कहते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल से हम समझेंगे बड़े आसान तरीके से। देखिए, यह है कि राजन सेड टू मी, 1 सेकेंड रिपीट कीजिए, करेंगे हम। राजन कोई लड़का है, राजन सेड टू मी, राजन ने मुझसे कहा। किसने कहा, राजन ने मुझसे कहा। इसमें बोल कौन रहा है, राजन। राजन मुझसे कहा, क्या बोला कि आई एम अ प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी हूँ। तो आपको बताना ये है कि खिलाड़ी कौन है, मैं हूँ या राजन है। 1 सेकेंड, एक बार फिर से सुनिए। राजन ने मुझसे कहा कि मैं एक खिलाड़ी हूँ। खिलाड़ी कौन है, मैं या राजन। ऑफकोर्स राजन ही खिलाड़ी है। राजन ने मुझसे कहा कि मैं एक खिलाड़ी हूँ, यानी कि वो अपने आप को ही खिलाड़ी बोल रहा है। बोलने वाला कौन है, राजन। राजन के मुंह से निकला हुआ शब्द क्या है, आई एम अ प्लेयर। राजन मुझसे कहा, राजन के मुंह से निकला हुआ शब्द क्या है, आई एम अ प्लेयर। यानी कि बोलने वाले की बात को उसी के अनुसार कहा गया। अब इसी को जब हम बना देते हैं तो बनता है, राजन टोल्ड मी दैट ही वॉज अ प्लेयर। राजन ने मुझसे कहा कि वह एक खिलाड़ी था। मतलब इसमें पहले वाले सेंटेंस में राजन मुझसे कहा है कि मैं एक खिलाड़ी हूँ, पहले वाले सेंटेंस में राजन ही खिलाड़ी था, उसको बना दिए अपने तरीके से, लेकिन फिर भी इसमें भी राजन ही खिलाड़ी है। मतलब बोलने वाले की बात को उसी के अनुसार कहा जाए या उसको अपने अनुसार कहा जाए, लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, नरेशन। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, जब बोलने वाले की बात को उसी के अनुसार कहा जाए या अपने अनुसार कहा जाए,
अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा उसी को हम कहते हैं नरेशन। अब देखिए, मतलब जैसे एक बार फिर समझ लें, रजन ने मुझसे कहा कि मैं एक खिलाड़ी हूँ। रजन के मुंह से निकला हुआ शब्द क्या है? आई एम ए प्लेयर। मतलब बोलने वाले की बात को उसी के अनुसार कहा गया और इसमें अपने अनुसार। और जब बोलने वाले की बात को उसी के अनुसार कहा जाता है तो उसको हम कहते हैं, उस सेंटेंस को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और जब बोलने वाले की बात को अपने अनुसार कहा जाता है उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब देखिए, यह है कि टू काइंड्स ऑफ नरेशन, नरेशन के दो प्रकार होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। एक सवाल उठता है, अच्छा नरेशन के दो काइंड, तो डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन होना चाहिए ना, स्पीच कहाँ से? तो आप बोल सकते हैं नरेशन का ही दूसरा नाम स्पीच होता है। डायरेक्ट स्पीच उसको बोलेंगे यानी कि बोलने वाले की बात को उसी के अनुसार कहा जाए तो डायरेक्ट स्पीच, और जब बोलने वाले की बात को अपने अनुसार कहा जाए लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं हो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए, तो एक सेंटेंस, एक सवाल है आपसे। देखिए सवाल क्या है, इसको बताना है आपको कि ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है। यह है इसमें, मिस लूसी सेज टू देम। मिस लूसी कोई टीचर हैं। सेज टू देम, मिस लूसी उनसे कहती है, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। इसमें अंग्रेजी पढ़ाने वाले कौन है? मिस लूसी। मिस लूसी ने अपने मुंह से क्या बोला कि मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। जब बोलने वाले की बात को उसी के अनुसार कहा जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। और जब इसी को अगर हम बना देंगे तो हो जाएगा अपने अनुसार, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इसको हम बनाएंगे कैसे? देखिए, ये बनेगा, सबसे पहले लिखेंगे मिस लूसी सेज टू को हम बदल देते हैं टेल्स में, टेल्स देम। इन्वर्टेड कमा को हटाकर हम लगाते हैं दैट, आई बदल जाता है, बन जाएगा सी टीचेस इंग्लिश। मतलब जब बोलने वाले की बात को उसी के अनुसार कहा जाए तो डायरेक्ट स्पीच और अपने अनुसार कहा जाए तो इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब देखिए, अब तक हमने ये सीखा कि नरेशन किसे कहते हैं और नरेशन के दो बेटे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं। जब बोलने वाले की बात को उसी के अनुसार कहा जाए तो डायरेक्ट स्पीच, और जब अपने अनुसार कहा जाए लेकिन अर्थ परिवर्तन ना हो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए आइए अब इसका हम कंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे, मतलब बनता कैसे है ये सारा चीज़, ये नरेशन बनाने की विधि क्या होती है, नरेशन बनता आखिर कैसे है। देखिए, तो नीचे अगर स्क्रॉल कर रहे हैं इसको तो आ रहा है टॉपिक हमारा, देखिए क्या है। देखिए, तो यह है कि डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब डायरेक्ट स्पीच से हमें इनडायरेक्ट में बदलना होता है। अब नरेशन को तो हमने देख लिया है, लेकिन उसके बाद में हम जानने वाले हैं कि जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो क्या होता है। इसको स्क्रॉल डाउन नीचे कर ले रहे हैं हम और भी। देखिए, जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदलना होता है तो उसके लिए दो नियम को फॉलो करते हैं, एक जनरल रूल्स होता है और एक स्पेशल रूल्स होता है। वंस अगेन मैं रिपीट कर दूं, हमने नरेशन को समझा कि नरेशन किसे कहते हैं, नरेशन का महत्व क्या है। नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब हमें पढ़ना है कि डायरेक्ट स्पीच को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना कैसे है, मतलब नरेशन बनता कैसे। उसके लिए दो नियम होते हैं, एक जनरल होते हैं रूल्स जिनकी संख्या 3 है, और एक स्पेशल रूल्स होते हैं जिनकी संख्या 5 है, मतलब 5 3 8। नरेशन को टोटल हम सिर्फ 8 नियम में ही पढ़ लेते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बेसिक फंडामेंटल हम जानते हैं, बेसिक चीज़ से जानते हैं। देखिए, तो एक सेंटेंस आपका आया है शुरू में कि रंजन सेड टू मी, वहाँ राजन था, रंजन हो गया है, मतलब नो मैटर। रंजन सेड टू मी आई एम अ प्लेयर। जब भी कभी आप नरेशन को देखेंगे तो आपको पक्के तौर से ये दिखेगा कि नरेशन में आपको दो सेंटेंस आए रहते हैं, एक होता है कॉमा से पहले और एक होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। एक होता है कॉमा से पहले और एक होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, और इन दोनों सेंटेंस का अलग अलग कुछ नाम है। जैसे देखिए, कॉमा से जो पहले वाला होता है ना, सेड वाला जो पोर्शन होता है सेंटेंस,
इस पूरे सेंटेंस को कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। जी हाँ, 1 सेकेंड मैं रिपीट कर दूँ। इन्वर्टेड कमा से पहले यानी कि सेड वाले सेंटेंस को हम, सेड वाले पूरे सेंटेंस को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कमा के अंदर होता है ना, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। याद रहे आप, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड। अब देखिए, अब इसमें जो रंजन है ये सब्जेक्ट है हमारा, सेड हमारा वर्ब है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो रंजन को क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। सेड को क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। मतलब अलग अलग यूनिट है, तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, और पूरा एक बार में मिला देंगे टोटल एक साथ, तो बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। उसी तरीके से सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ये बेसिक चीज़ें हैं। एक मतलब दो सेंटेंस होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच और एक रिपोर्टेड स्पीच। चलिए अब हम नरेशन को बनाना अब सीखेंगे एक्चुअल फॉर्म में। नरेशन हम बनाते कैसे हैं? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या चीज़? पहला जनरल रूल्स होता है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय। पहला नियम जनरल रूल्स, जिसके 3 नियम है। तीनों नियम को हम पढ़ेंगे अभी। देखिए तो चलिए पढ़ते हैं जनरल रूल्स को। देखिए तो हम पढ़ने वाले हैं, मतलब सबसे पहला है जनरल रूल्स। जैसा कि हमें पता है कि जनरल रूल्स में 3 नियम होते हैं, तो उसमें सबसे पहला नियम है कि चेंज ऑफ पर्सन, मतलब पर्सन में बदलाव, पर्सन का कोई बदलाव। तो उसी में रूल नंबर 1 यानी कि जनरल रूल्स का पहला नियम है चेंज ऑफ पर्सन। उसी में को हमने लिखा कि ओनली सन फार्मूला इज़ फॉलोड। मतलब जनरल का पहला नियम कहता है कि सिर्फ सन फार्मूला को फॉलो किया जाता है। अब ये सन फार्मूला क्या है? देखिए SON/1 2 3। अच्छा, इसको ऐसा नहीं बोलेगा कि बेटा 123, ऐसा कुछ नहीं है। S मीन्स सब्जेक्ट, O मीन्स ऑब्जेक्ट, N मतलब नो चेंज। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बदल जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज, नहीं बदलेगा। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें दी है कि सेज 2 के बदले हम टेल्स लिखते हैं, सेज रहेगा तो सिर्फ सेज। इन्वर्टेड कमा को हटाकर हम दैट लगाते हैं। चलिए देखिए बनाना हम शुरू करेंगे अब, और जब बनाएंगे एक्चुअल फॉर्म में तो आपको बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आए। देखिए तो सबसे पहले मेरा सवाल जो है उसको बताइएगा। दिया है ही सेज टू मी आई एम प्लेइंग बॉल। सामने है आपके, जो मैं आपसे डिमांड करूँगा उसको आप बोलिएगा, दीजिएगा। इसमें है सेज 2। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सेज 2 को हटाकर आप क्या लिखते हैं? दिया है यहाँ पर क्या चीज़? सेज 2 के बदले हमें क्या लिखना है? टेल्स। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हम लिखेंगे ही, सेज 2 के बदले हम लिखेंगे टेल्स, तब जाके हम लिखेंगे मी। इसके बाद में ये है इन्वर्टेड कमा। तो देखिए इन्वर्टेड कमा को हटाकर हमें क्या लिखना है? दैट। हमने लिख दिया क्या चीज़? दैट। अब देखिए आई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन बदल जाता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, क्या बन जाएगा? ही। आई के साथ एम होता है, लेकिन ही के साथ क्या होता है? इज। इसके बाद में लिखेंगे प्लेइंग, तब लिखेंगे हम बॉल। मतलब हमें बदलने की बेसिक चीज़ें क्या होती है? सेज 2 के बदले हमें टेल्स, इन्वर्टेड कमा के बदले दैट, और सब्जेक्ट को हमें पर्सन के अकॉर्डिंग, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये जो पर्सन है। मतलब जो रूल नंबर 1 है ना जनरल, उसका सबसे पहला चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट है सन फार्मूला। आप अपने शब्दों में याद रखिए कि सिर्फ सन फार्मूला होता है रूल नंबर 1। जनरल का पहला नियम सन फार्मूला है, सन/1 2 3। उसी तरीके से देखिए दूसरा एग्जाम्पल, दे से टू हिम यू हैव अ कार। इसको बनाएंगे हम, लिखेंगे दे, ध्यान दीजिए इस पे, टॉपिक भी ध्यान दीजिए। से टू को हटाकर हम क्या लिखेंगे? टेल। एस नहीं लगाएंगे, सेज 2 के बदले टेल्स, से 2 के लिए टेल। हिम लिखेंगे हम, ये तो क्लियर है। इन्वर्टेड कमा के बदले हम दैट लगाएंगे, ये तो सही है। यू सेकेंड पर्सन है, बताइए सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा?
सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? हिम। हिम का शुरू वाला क्या होगा? ही के साथ हैज़ अ कार। मतलब ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि जनरल रूल्स में 3 नियम हमें पढ़ने होते हैं और तीनों नियम का सबसे पहला नियम कहता है, सिर्फ अपने शब्दों में याद रखें, सन फार्मूला, SON/1 2 3 बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये रूल शुरू से अंत तक आपको मिलने वाला है। नरेशन का सबसे पहला नियम है, ये जनरल में ही है लेकिन शुरू से अंत तक आपको मिलेगा। चलिए आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब आएंगे हम रूल नंबर 2 पर आएंगे। देखिए रूल नंबर 2 के बारे में क्या बता रहा है। उसके लिए थोड़ा सा एक देखिए, अभी हम हैं जनरल में ही रूल नंबर 2 पर हम। रूल नंबर 2 होता क्या है? सबसे पहले टॉपिक है चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस रूल नंबर 2 होता है। ये बोला क्या कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेड आता है, क्या आएगा? सेड। रिपोर्टिंग वर्ब सेड अगर आएगा तो फॉलोइंग वर्ब चेंज, तो निम्नलिखित वर्ब बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट है, यहाँ पर इनडायरेक्ट है। मतलब वर्ब का पहला होगा तो बदल जाएगा वर्ब का दूसरा में। इस MR रहेगा तो बदल जाएगा वाज वेयर में। हैव और हैज़ बदल जाएगा हैड में। वर्ब 2 बदल जाएगा हैड प्लस V3। वाज और वेयर को हैड बीन। सेल और विल, मतलब सेल शुड को, विल वुड को, कैन को कुड में, मे को माइट में। देखिए, लेकिन ये सारे बदलाव कब होंगे? जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या आना चाहिए? सेड। सेड आएगा तो। और एक बेसिक चीज़ दी हुई है, सेड 2 के बदले हमें टोल्ड लिखना होता है और सेड के बदले सिर्फ सेड। मतलब सेड 2 होगा तो टोल्ड बोलेंगे, मतलब सेड वाला ये पोर्शन है। चलिए देखिए नीचे हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं और कुछ एग्जांपल आपको दिया जा रहा है। देखिए कुछ एग्जांपल्स आपके लिए है। यह ही सेड टू मी आई एम फाइन। उसने मुझसे कहा कि मैं अच्छा हूँ। देखिए तो हमें सेड 2 के बदले क्या लिखना है? टोल्ड। यानी कि ही जो कहते हुए सेड 2 के बदले टोल्ड। मी इन्वर्टेड कमा को हटाकर हमने दैट दिया। आई फर्स्ट पर्सन बदल जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार तो हो गया ही। इज MR अगर आया रहेगा तो बनाते समय हम क्या बदलते हैं? देखिए तो टेबल को, जब आपके सेंटेंस में इज MR में से कुछ भी आ जाए तो इसमें है एम, तो बनाते समय हम वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। तो क्या है यहाँ पर? वाज, फाइन, सिंपल चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से रिपीट कर दें कि अगर आपके सेंटेंस में सेड का प्रयोग हुआ रहेगा, सेंटेंसेस कोई भी हो, तो अगर वर्ब 1 रहेगा तो बदलेंगे वर्ब 2 में। इस MR को वाज वेयर, हैव हैज़ को हैड, वर्ब 2 को हैड प्लस V3, वाज और वेयर को हैड बीन, सेल को शुड, विल को वुड, कैन को कुड और मे को माइट। इसको याद रखिएगा। अभी इसको पॉज कीजिए और मतलब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि जस्ट इसके बाद में आपको 2 क्वेश्चन आपको करने के लिए आपके प्रैक्टिस वर्क के लिए दिया हुआ है। जल्दी कीजिए। ओके, नेक्स्ट अगला देख रहे हैं 2 क्वेश्चन, इसी बेस पर हम 2 क्वेश्चन करेंगे। देखिए हमारे पास में उसी से रूल नंबर 2 से ही कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। ये तो रूल नंबर 3 है, क्वेश्चन है कुछ मेरा। जैसे वी सेड टू हिम यू हैव डबल क्रॉस्ड। डबल क्रॉस का मतलब होता है धोखा देना, मतलब दोहरे नीति अपनाकर धोखा देने के सेंस में। इसको बनाना है आपको। चलिए इसको आप जल्दी कवर कर लीजिए, मैं 1 मिनट के लिए वेट कर रहा हूँ। चलिए बोले तो जैसे देखिए तो वी सेड टू हिम, सेड टू के बदले हमें क्या रखना है? टोल्ड। मतलब वी टोल्ड हिम दैट यू, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ही, हैव और हैज़ को बदलना है हैड में और डबल क्रॉस्ड। वी टोल्ड हिम दैट ही है डबल क्रॉस्ड। बदलाव इसमें क्या होता है? सेड टू के बदले टोल्ड, इन्वर्टेड कमा के बदले दैट, सब्जी का बदलाव और उसके अकॉर्डिंग वर्ब। दे सेड टू हर तो दे टोल्ड हर, से टू के बदले टोल्ड। दैट किसके बदले? इन्वर्टेड कमा। ही जो कहते हैं क्योंकि थर्ड पर्सन है, नहीं बदलेगा। वर्ब 2 है तो वर्ब 2 को बदलते हैं हैड प्लस V3 में, तो हैड सीन अ घोस्ट। चलिए वेरी गुड। देखिए
आप समझ रहे हैं अच्छे तरीके से, लेकिन जहाँ कहीं आपको डाउट होता है, जो भी दिक्कत होता है ना, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आप। जहाँ कहीं डाउट होगा उसको फिर से क्लियर करेंगे, हम फिर से बताएंगे। चल आगे देखेंगे, हम रूल नंबर 3 को देखेंगे। देखिए तो बड़ा बढ़िया है ये, अगला नियम बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। दिया है रूल नंबर 3, यानी कि दिया है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का बदलाव। देखिए तो डायरेक्ट और इधर इनडायरेक्ट। अब देखिए तो यहाँ दिया है दिस, अगर आया रहेगा तो बदलेंगे दैट में, और दिस को दोज में। अच्छा, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या चीज़? सेम टू सेम वैसा है, मतलब उसका अगर आपके सेंटेंस में सेड का प्रयोग अगर हुआ हो, तो आप जानते हैं सेड टू के बदले टोल्ड, सेड के बदले सेड, इन्वर्टेड कमा के बदले दैट, ये तो आप जानते ही हैं। अगर आपके सेंटेंस में सेड का प्रयोग अगर हुआ हो तो बनाते समय कुछ शब्द बदलते हैं। दिस आया रहेगा तो बदल देंगे दैट में, दिस रहेगा तो बदलेंगे दोज में, नाउ को देन में, हियर को देयर में, टुडे को दैट डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ही सेड टू हर, पहला ये चीज़ आप समझ लीजिए कि सेड टू के बदले आपको क्या लिखना है। इस सेड टू के बदले आपको क्या लिखना है? ऑफकोर्स टोल्ड लिखना है आपको। इस इन्वर्टेड कमा के बदले क्या लिखना है? दैट लिखना है, ये तो पता है। देखिए इसको बनाना शुरू कर रहे हैं हम। सबसे पहले हमने लिखा ही, सेड टू के बदले हमें लिखना था टोल्ड, हमने लिख दिया। अच्छा, हर ज्यों का त्यों रहेगा, इन्वर्टेड कमा को हटाकर हम लिखेंगे दैट। अच्छा, आई फर्स्ट पर्सन बदल जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा ही, ठीक है। इच एम आर को बदल देते हैं वाज वेयर में, तो क्या हो जाएगा वाज, तब जाके फाइन, ठीक है ना, पहले बदलाव पर ही है। अब देखिए इसके बाद में बताइए टुडे को हम किस में बदलेंगे, तो दिया है यहाँ पर टुडे को बदल कर हम क्या लिखते हैं? दैट डे, तो यहाँ लिखेंगे हम दैट डे। क्लियर है? अब देखिए दिस को हमें किस में बदलना है? दिस को दैट में, तो हम लिखेंगे यहाँ पर दैट, और उसके नीचे स्क्रॉल डाउन करके और हम लिखेंगे क्या चीज़? मॉर्निंग। सही है। एक सवाल और है आपसे जो नीचे हम, देखिए इसको मैंने स्क्रॉल डाउन कर दिया नीचे, देखिए दूसरा सवाल है आपके लिए, इसको देखिए। यस दे सेड टू हिम यू वांटेड अ कार यस्टरडे। पहले आप देखिए यस्टरडे को हम बदलते किस में है? यस्टरडे को द प्रीवियस डे, बस बाकी वही नियम है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या चीज़ यहाँ पर? दे। अच्छा, सेड टू के बदले हमें क्या लिखना है? टोल्ड हिम। इसके बाद में दैट, किसके बदले? इन्वर्टेड कमा के बदले। यूज सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ही। वांटेड वर्ब टू है तो हैड प्लस V3। ये सारा कुछ आपके टेबल के अकॉर्डिंग है जो भी आपको लिखवाया गया है। अ कार, यस्टरडे को हमें किस में बदलना है? द। प्रीवियस डे। चलिए एंड एक्चुअली चलिए देखिए जनरल उसमें 3 नियम हमें पढ़ना था और तीनों नियम समाप्त हो चुका है अभी, और ये नरेशन का ही ये पार्ट 1 है। बाकी स्पेशल रूल्स जो हैं पार्ट 2 में हमें पढ़ना है, और मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया है। और हाँ, अगर आपको अच्छे से समझ में आया है ना, तो इसको लाइक कर दीजिए, उससे अप्रिसिएशन होता है, उससे मुझे अच्छा लगता है। और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए क्योंकि उनका भी भला हो सके। और हाँ, एक चीज़ और कि जहाँ कहीं अगर आपको डाउट है, अगर आप चाहते हैं कि कोई दूसरा टॉपिक को अपडेट किया जाए, क्लास में डाला जाए, अपडेट किया जाए, तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कैसा लगा आपको वीडियो, कैसा ये क्लास लगा, उसके बारे में ज़रूर आप लिखिए अपने कमेंट बॉक्स में, ज़रूर कुछ लिखिए, जो भी लिखना है एटसेट्रा, येस और नो, जो भी लिखना है आपको लिखिए। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तुरंत कर लें, क्योंकि बहुत अच्छे खासे नॉलेज वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। चलो ओके, थैंक यू। मिलते हैं अब पार्ट 2 में, नरेशन का ही पार्ट 2 में मिलते हैं, जिसमें स्पेशल रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।